आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की उस वैकेंसी की जो आईएएस और आईएफएस की वैकेंसी है जो अभी जिसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास ओटीआर का होना बहुत जरूरी है। आपने यूपीएससी की साइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इस वैकेंसी के फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से क्लिक करके आप जो है पूरा वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। और उसको करने के बाद आपको जो है केवल यहाँ ऑलरेडी वाले इस वाले ऑप्शन पर लॉगिन करना होता है, ईमेल आईडी के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, ओटीआर आईडी के थ्रू। चलिए आपको हम बताते हैं कि अगर ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आपके पास पहले से मौजूद है तो किस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको मैं कुछ क्राइटेरिया है वो बता दे रहा हूँ। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो 22/1/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, इसका जो लास्ट डेट है वो 11/2/2025 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपका जो फीस का पेमेंट का लास्ट डेट है वो भी 11/2/2025 है। और जैसे ही फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको जो करेक्शन है वो 12 से 18 फरवरी के बीच में ये खुल जाएगा। और आपको अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में तो उसको करेक्शन भी इस फॉर्म का कर सकते हैं। और इसका एग्जाम जो होगा फ्रेंड्स वो 25/5/2025 को इसका टेस्ट होगा और उससे पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। कि इसका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का जो फीस है, चालान जो है वो 100 रुपए का चालान है फ्रेंड्स। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो 100 रुपए का फीस आपका कटेगा। उसके बाद में एस सी एस टी पी एच और फिजिकल हैंडीकैप्ड जितने भी हैं और फीमेल कैंडिडेट, उनका जो चालान है वो बिल्कुल जीरो है, कोई ऑनलाइन फीस आपको पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 साल से 32 साल तक के बीच में कैंडिडेट का होना जरूरी है। लेकिन इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो भी एक्स्ट्रा एज पर यूपीएससी सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट एग्जाम 2025 रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उसको कैंडिडेट को मिल जाएगा। तो उसके बाद में है आपका जो पोस्ट है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस की जो वैकेंसी है उसका जो पोस्ट है वो 979 वैकेंसियां हैं। और इसके लिए ग्रेजुएशन का होना या तो आपने कंप्लीट कर लिया हो या फिर आप जो है अपेयरिंग में हो, लास्ट ईयर में हो, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए 1 से 50 वैकेंसीज है। और इसका भी ऑप्शन वही है कि आपने ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट कर लिया है तो, नहीं तो फिर लास्ट ईयर में है हमको तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, वन ऑफ द सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनिटी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से कोई सा भी अगर सब्जेक्ट होता है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था पूरा टोटल क्राइटेरिया। और आपको अब लेके चलते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर के थ्रू हम लॉगिन करके बताएंगे, या फिर अगर आपके पास ओटीआर है तो ओटीआर के रजिस्ट्रेशन से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ओटीआर रजिस्ट्रेशन मेरे पास पहले से मौजूद है तो मैं ओटीआर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लूंगा फ्रेंड। जैसे ही मैं ओटीआर के थ्रू यहाँ लॉगिन करूंगा तो फ्रेंड, जैसे मैंने ओटीआर और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैं पोर्टल पर लॉगिन कर चुका हूँ, मेन पोर्टल पर, जहां मैंने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन पहले ही कंप्लीट अपना कर चुका है। और आपके सामने देखो ओटीआर का जितना भी इंफॉर्मेशन है मेरा राइट क्लिक करके आ रहा है, पूरा कंप्लीट है। तो मुझे यहाँ ओटीआर में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। उसके बाद में मुझे अगर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है आईएएस की, आईएफएस की, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर हमें जाना होगा। और जाने के बाद मेरे सामने पूरा डिटेल यहाँ यूपीएससी का जितना वैकेंसी है, कब से अप्लाई होना है, स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा। उसके बाद में मुझे इसका जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर अगर अपडेट करना है तो दोबारा से मैं इस ऑप्शन पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर अपडेट कर सकता हूँ, कोई भी डिटेल एडिट कर सकता हूँ अभी। उसके बाद में मुझे यहाँ अगर अपडेट नहीं करना है तो क्लिक हियर फॉर पार्ट फर्स्ट भाग के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मुझे इंस्ट्रक्शंस है उसको देख लेना है एक बार पढ़ के, और पढ़ने के बाद में यस पर क्लिक करना है। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे जो ओटीआर की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमारे सामने ग्रीन कलर में हमने राइट क्लिक करके आ चुका था। हमें कोई भी डिटेल यहाँ पे चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद आई हरवे डिक्लेयर्ड पर क्लिक करना है, करने के बाद आई अग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, हमारे सामने फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होकर आ चुका है। अब हमें यहाँ फ्रेंड्स सेकंड पार्ट के लिए जाना है। सेकंड पार्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी पहले से ही कंप्लीट होकर आ चुकी है। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिटेल है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और उसके बाद में फिर हमारा जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल है वो भी हमारा आ चुका है लिख के। उसके बाद में हमें जो है यहाँ भी कुछ फिल नहीं करना है। अगर चेंजिंग करना है कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें नेक्स्ट स्टॉप पे जाना है,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है आपके सामने कि क्या आपने जो ग्रेजुएशन है कर रहे हैं, लास्ट ईयर है तो यहाँ अपेयरिंग पर क्लिक कर देंगे, अन्यथा अगर हमने पास कर लिया है तो ऑलरेडी पास पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में फिर हमें सेलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिस सब्जेक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आता है, सिविल सर्विस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरा एड्रेस पहले से ही यहाँ ओटीआर के थ्रू टाइप होकर आ चुका है। उसके बाद में हम जो है यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम अदर डिटेल पर आ जाएंगे। अदर डिटेल में हमें जो ओबीसी, एससी और जो पहले से गवर्नमेंट जॉब पे हैं, एक्स सर्विसमैन, उन सबको रिलेक्शन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है। जो लोग एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे उनको यस करना पड़ता है। अगर एज रिलेक्शन नहीं लेना है तो नो कर देना है यहाँ। तो अभी हमें एज रिलेक्शन नहीं लेना है तो यहाँ हम नो कर देंगे। नो करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने फोटो आइडेंटिटी कार्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हमें जो है अपना आधार कार्ड पहले से ही ओटीआर में हमने सेलेक्ट कर दिया था, तो उसका आधार कार्ड का नंबर पहले से ही फिल होकर आ गया है। और उसके बाद में हमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड योर स्कैन्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ जो है हमने फोटो आइडेंटिटी कार्ड का डॉक्यूमेंट्स का जो आधार कार्ड का कॉपी था वो भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद में है प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ जो है हमें अपना जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो यहाँ लिख देना है, क्योंकि हमने पहले से ही कंप्लीट अपना ग्रेजुएशन दिखाया है तो यहाँ हम परसेंटेज उसका लिखेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यहाँ सिविल सेवा में किए गए प्रयासों की संख्या लिखनी है, उसका काउंटिंग यहाँ लिख देना है। और लिखने के बाद में स्पेसिफिक डिटेल फॉर सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो है डिटेल दी गई है उसमें से आपको बहुत देख के जो है भरना है। और उसके बाद में अगर चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इसको पढ़ के इसमें डिटेल फीड करनी है। उसके बाद पहला ऑप्शन है सेंट्रल फॉर सीएसएम एग्जामिनेशन। तो जो सीएसएम एग्जामिनेशन के लिए सेंटर आप चूज करना चाहते हैं वो यहाँ जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पेपर फर्स्ट से पेपर फिफ्थ तक की परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम है, जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद में है ऑप्शन सब्जेक्ट फॉर द पेपर फिफ्थ टू एट्थ, यहाँ छठे और सातवें पेपर के लिए किस विषय का चयन करना चाहते हैं वो यहाँ से चयन कर लेना है। और उसके बाद में है छठे और सातवें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय का माध्यम भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में रहने वाले हैं। अगर हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। तो यदि नहीं तो पेपर ए हेतु भाषा का चयन करना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे, जहां आपको भारतीय वन सेना जो आईएफएस वाली वैकेंसी है उसके लिए जो है यहाँ जो मुख्य परीक्षा के लिए केंद्र सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन फॉर सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय के लिए यहाँ जो है आपको दो वैकल्पिक विषय सेलेक्ट करने हैं। एक वैकल्पिक विषय ये हो गया, दूसरा एक और सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका सब्जेक्ट हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ जो है एक और ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, पहले प्रयास किया है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आईएफएस के लिए, तो वहां जो है काउंटिंग डाल दीजिए कि आपने कितनी बार प्रयास किया है। नहीं है तो आप जीरो लिख सकते हैं इसमें। तो आप जैसे जीरो लिखेंगे, लिखने के बाद आप जो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म फिल होकर आ जाएगा। अगर आपको इस फॉर्म में कोई चेंजिंग करना है तो आप जो है चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप जो है कैप्चा टाइप करेंगे। और कैप्चा टाइप करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मैं सहमत हूं बटन दबाए जाने के बाद आपके आवेदन पत्र में भाग संख्या 2 में पंजीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ हमारा जो है जो हमने आईएएस और आईएफएस की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे थे वो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर आ चुका है। अब हमें यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद प्रिंट भी आप इसका निकाल के रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, होने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन और खुलकर आ चुके हैं। आईएएस के लिए डीएएफ सीएसएम वाले ऑप्शन को कंप्लीट करना है अभी, और जो हमारा आईएफएस वाले एग्जाम के लिए हमें पार्ट थर्ड वाले इस वाले ऑप्शन को अभी फिल करना है। तो सबसे पहले हम सीएसएम वाले पार्ट थर्ड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है लैंग्वेज फॉर मीडियम
फॉर इंटरव्यू टेस्ट। आपको अब यहाँ बताना होता है कि अब जो है इंटरव्यू आप किस भाषा में यहाँ देना चाहेंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में, तो आपको वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी में है तो हिंदी, नहीं तो फिर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन है, आपके जो फादर हैं वो जीवित हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं। अगर जीवित हैं तो जीवित पर क्लिक कर देना है। सेम वही प्रोसेस नीचे है, आपकी मदर जीवित हैं तो यहाँ जीवित पर क्लिक कर देना है। अगर किसी डिसीज, किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ वो सेलेक्ट करके बीमारी यहाँ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, उस पर जाना है और यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपने अगर अपलोड किए हैं तो आपको यस कर देना है, और अगर नहीं है तो नो कर देना है। तो आपने अपलोड किए हैं तो यहाँ यस कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाएंगे, आने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जिस वैकेंसी को हमें फर्स्ट वरीयता पर लिखना है उस वैकेंसी के आगे हम अपना सीरियल नंबर डाल देंगे 1। जैसे कि हमें सपोज मान के चलिए इंडियन फॉरेन सर्विस वाले को फर्स्ट नंबर पर रखना है, तो हम फर्स्ट यहाँ पे काउंटिंग लिख देंगे। अब हमें जो 16 नंबर पे सीरियल नंबर है इसको हमें सेकंड नंबर पे रखना है, तो हम यहाँ सेकंड नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद में अगर हम 23 वाले ऑप्शन को यहाँ 3 नंबर पर रखना है तो हम 3 नंबर टाइप कर देंगे। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि अगर आप किसी भी वैकेंसी को, इनमें से किसी वैकेंसी को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो 99 नंबर उसके आगे टाइप करना होगा। जैसे सपोज मान के चलिए हमें 13 नंबर ऑप्शन जो सीरियल नंबर है उसको हमें सेलेक्ट नहीं करना है, तो हम यहाँ 99 नंबर टाइप कर देंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें पूरा सीरियल नंबर को, अपना जो क्रम से हम लेना चाहते हैं वैकेंसी को, उसको यहाँ टाइप कर देना है फ्रेंड्स। जैसे, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे, आने के बाद आपको जो है सोशल इकोनॉमिक क्वेश्चनरीज पर जाएंगे। यहाँ आपको जो है प्लेस ऑफ बर्थ आपका पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जो है टाउन में पैदा हुए थे या गांव में पैदा हुए थे, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, प्लेस वेयर यू हैड मोस्ट योर स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे अगर स्कूल एजुकेशन आपने कहाँ से लिया है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, विलेज से या टाउन से जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्लेस ऑफ रेजिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको इंटर की जो क्वालिफिकेशन की है वो वाला यहाँ पे टाउन से किया है या गांव से किया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है उस प्लेस का नाम लिखिए जहां आपके पिता जो है वो 15 साल से रह रहे हैं, तो वो यहाँ से सिटी में या टाउन में वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट्स ऑफ योर प्लेस वर्थ, प्लीज स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट योर फादर्स गार्जियन। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको जो है बैकग्राउंड के बारे में लिखना है कि आपके जो फादर और मदर हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, गांव से हैं या अर्बन से हैं, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको जाना है स्कूल लेवल। आपका जो स्कूल लेवल है वो इंग्लिश माध्यम से था या हिंदी माध्यम से था, वो सेलेक्ट कर लेना है। और आपका जो कॉलेजिंग है, कॉलेजिंग किस माध्यम से था वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अटेंड एट द स्कूल लेवल। आपने स्कूल लेवल जो किया है वो किस टाइप से किया है, गवर्नमेंट से किया है या प्राइवेट से किया है, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंड कॉलेज लेवल। तो यहाँ जो है आपका जो कॉलेज है वो आपको सेलेक्ट करना है कि आपने प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया है या किस यूनिवर्सिटी से किया है, गवर्नमेंट से थी या प्राइवेट थी, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डीम्ड थी या किस टाइप की थी वो सेलेक्ट कर लेना है स्कूलिंग का। उसके बाद में है ग्रेजुएट लेवल का। तो ग्रेजुएट लेवल में आपको डिग्री जो आपने ली है वो आपने जो किस टाइप की क्वालिफिकेशन की है, इसमें ह्यूमैनिटी से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो वो किस टाइप, कौन से सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर एमफिल किया है तो एमफिल का यहाँ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में पीएचडी है तो पीएचडी का भी एजुकेशन का यहाँ सेलेक्ट कर देना है फ्रेंड्स कि आपने जो है पीएचडी किस सब्जेक्ट से की है। और ऐसे ही एमफिल का अगर जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है किस सब्जेक्ट से आपने एमफिल किया है। और उसके बाद में पीएचडी में आपने किस सब्जेक्ट से पीएचडी किया है वो सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप जो है यहाँ जो है अनएम्प्लॉयड पर क्लिक कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि हम अभी कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं है, बेरोजगार है। अब आपको जो है सिलेक्शन प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ लिख के आ रहा है हैव यू बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। क्या आपका पहले कभी सिलेक्शन हुआ है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपके जो भी ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं होंगे। अगर यहाँ आपका पहले से कभी पहले भी कभी सिलेक्शन हुआ है तो यस करना है और यहाँ पे उसका किस पोस्ट के लिए हुआ है वो पोस्ट सेलेक्ट कर देनी है। और आपको जो है यहाँ जो है लिख देना है कि डिड यू ज्वाइन द सर्विस, क्या आप उसको उस सर्विस को ज्वाइन किए थे
तो यहाँ पे अगर ज्वाइन किए हो तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ जो है नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, तो ये डिटेल पूरा जो है शो नहीं होगा। और अगर आपने पहले कभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं सिविल सर्विस के लिए, तो यहाँ नो कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड्स, यहाँ जो है पार्टिकुलर ऑफ द कंप्लीटिंग एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाय यू। तो यहाँ आपको बताना है कि आपने जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसको आपने कितनी बार आपने फाइनली कंप्लीट निकाल दिया है। तो आप, तो यहाँ फ्रेंड्स आपने अगर निकाला है कोई, तो आप उस एग्जामिनेशन का यहाँ से सिलेक्शन करेंगे कौन सा सिलेक्शन आपने एग्जाम निकाला है। और निकालने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है उसका कितने बार निकाला है वो क्वांटिटी भी यहाँ डाल सकते हैं। जो भी आपके आपने सेलेक्ट करेंगे उसका है कितने बार निकाला है उसको यहाँ डाल सकते हैं। सपोज मान के चलिए मैंने सिविल सर्विस वाला एग्जामिनेशन एक बार निकाल दिया है, तो मैं यहाँ एक सेलेक्ट कर दूंगा। अगर नहीं करना है तो आप जो इस तरीके से ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शन है गिव टू रीजन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरिंग सिविल सर्विस। तो अब आपको ये बताना है कि आप इसका सिलेक्शन क्यों लेना चाहते हैं, आखिर क्या ऐसा रीजन है जिसको आपको सिविल सर्विस को चूज करना है। तो यहाँ उसका दो रीजन कोई सा भी डाल सकते हैं जो आपको सही लगे। तो वो यहाँ से दोनों ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स। आपको यहाँ फादर का जो बैकग्राउंड है, पेरेंट्स का जो बैकग्राउंड है और मदर का, फादर मदर का दोनों का बैकग्राउंड यहाँ लिखना है कि उनका जो है क्या क्वालिफिकेशन रहा। तो उनका जो क्वालिफिकेशन है आपको सेलेक्ट कर लेना है, फादर का और मदर का दोनों का। और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। में आपको ये बताना है कि आपको इसके बारे में जो सूचना मिली है सिविल सर्विस के बारे में वो किस तरीके से आपको मिली है। वो यहाँ से आपको इनमें से एक किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली है, तो फिर आप जो है उस न्यूज़पेपर का या किसी चैनल के माध्यम से मिली है तो उसका यहाँ नाम आपको टाइप कर देना है। सपोज मान के चलिए आपको किसी के द्वारा भी सूचना मिली हो तो उसका यहाँ टाइप कर देना है नाम। नाम टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सामने कोचिंग अटेंडेंट। अब आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो है कोचिंग अटेंड की थी इस इंस्टीट्यूट इस टेस्ट को निकालने के लिए, और किस तरीके से आपने टेस्ट निकाला है। तो यहाँ जो है आपको बता देना है आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी या यूनिवर्सिटी से कोचिंग की थी या प्राइवेट कोचिंग सेंटर से की थी या नॉट अटेंड। अगर आपने अपने खुद से पढ़ाई किया है तो नॉट अटेंड भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में सिविल सर्विस मेन एग्जाम के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की वो यहाँ बताना है आपको। जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में सिविल सर्विस के लिए पर्सनली टेस्ट के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की है तो वो भी यहाँ आपको अटेंड करना है। अगर नहीं आप अटेंड करना चाहते, बताना चाहते हैं तो नॉट अटेंड पर क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में है आपके सामने सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यहाँ आपको जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड, तो आपको यहाँ लिख देना है कि आपने कितने बार जो है सिविल सर्विस की एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। सपोज मान के चलिए आपने किया है तो लिख देना है, नहीं तो आपको जीरो लिख देना है, नहीं किया है तो। उसके बाद देना है, उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड, आप कितने बार क्वालिफाई हुए हैं। अगर क्वालिफाई हुए हैं तो काउंटिंग लिख दीजिए, नहीं है तो आपको जीरो लिख देना है। उसके बाद में सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन के लिए आप जो है पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स अपियरिंग सो फार, आपने कितने बार यहाँ पे जो है इसको मेन एग्जामिनेशन के लिए अप्रूव्ड हुए, मतलब आपने प्री निकाल दिया और मेन एग्जामिनेशन के लिए अप्रूव्ड हुए तो वो काउंटिंग यहाँ पे टाइप कर देनी, नहीं तो आपको जीरो लिख देना है। नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाई सो फार, आपको कितनी बार क्वालिफाई हुए हैं वो यहाँ टाइप कर देना है, नहीं है तो आपको जीरो लिख देना है। अब उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट सीएस मेन एग्जामिनेशन के लिए, तो वो यहाँ ऑटोमेटिक सब्जेक्ट आपके सामने सेलेक्ट होकर आ गया है। उसके बाद में आपको जो है ऑप्शन सब्जेक्ट इन प्रीवियस सीएस मेन एग्जामिनेशन के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आपको जो है ऑप्शनल होगा, जिसको आप चाहेंगे उस सब्जेक्ट पर फोकस किया जा सकता है सीएस मेन एग्जामिनेशन के लिए। विदर द ऑप्शन सब्जेक्ट ऑप्शन बाय यू इन द प्रेजेंट CS main examination is same different from the what you had study in कॉलेज यूनिवर्सिटी। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है क्या वो स्कूलिंग टाइम पे या कॉलेजिंग टाइम पे वही सब्जेक्ट था, जो आप पढ़े थे वही आपने यहाँ सेलेक्ट किया है तो आपको सेम सब्जेक्ट कर देना है। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है प्लीज गिव स्पेसिफाई सजेशंस इफ एनी in brief to improve the civil service examination with the regard of syllabus examination system personality test etc। अब आपको क्या करना है, यूपीएससी ने एक आपको एक ऑप्शन दिया है जिस ऑप्शन के माध्यम से आप सिविल सर्विस जो आईएएस है उसके लिए आप अपना सुझाव रख सकते हैं, जिसमें जो है आपको 200 वर्ड का आपको सुझाव देना है
और देने के बाद में आपको जो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको जो है यस करना है। यस करने के बाद आप जो है पार्ट थर्ड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सबमिट किया फ्रेंड्स, आपके सामने जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीएसएम वाला ये वाला कॉलम आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इस वाले को हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी हमारा इस वाले पे क्रॉस शेल लग के आ रहा है। तो इसका मतलब अभी हमें ये कंप्लीट करना है। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ आईएफएस वाले फॉर्म की डिटेल भरने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ सेम प्रोसेस उसी तरीके से हमारे सामने आ जाएगा जो हमने सिविल आईएएस वाली वैकेंसी के लिए यहाँ फिल किया था। हमारे माँ बाप का ऑप्शन आया है फ्रेंड्स यहाँ पे कि वो जीवित हैं, तो हमें जीवित कर देना है। और उसके बाद में अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वहां पे ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे सामने डू यू प्रोसेस द प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे वही डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको पूछा जा रहा है कि आपने स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रीव्यू के लिए पूछा जा रहा है कि हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन, यस कर देना है। यस करने के बाद पार्ट थर्ड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स उसके बाद हमारा जो है ये वाले दोनों ऑप्शन भी थर्ड पार्ट वाले थे, ये हमारे कंप्लीट हो, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट हुआ था, सेकंड पार्ट यहाँ से कंप्लीट हुआ था, हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके होके आ चुके हैं। अब हमारा सेंटर सिलेक्शन वाला ऑप्शन रह गया है फ्रेंड्स। अब हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें जो है एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, किस सेंटर पे आप जो है एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ सेंटर का सिलेक्शन करने के बाद हमें जो है फ्रेंड्स यहाँ जो है आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री, मैंने घोषणा को पढ़ लिया है और मैं सहमत हूँ, तो यहाँ जो है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, करने के बाद आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट होकर आ चुका है। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड और एप्लीकेशन फॉर्म, आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, इसका मतलब मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है, फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो मेरा यहाँ जो है एक्चुअली में मैंने जो फॉर्म डाला था वो एससी कैंडिडेट का डाला था, तो वहां यहाँ जो है उसका चालान पेमेंट करने के लिए नहीं आया है फ्रेंड्स। और अगर कोई जनरल, बीसी या और अदर कैंडिडेट होता तो उसको यहाँ अपना चालान पेमेंट करना पड़ता, और करने के बाद उसका फाइनल कंप्लीट हो जाता। अब मेरे सामने जो ऑप्शन आया है वो ये है फ्रेंड्स, फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यहाँ मुझे स्टेटस के लिए यहाँ क्लिक करना है कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। और खुलने के बाद में मेरा देखो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था दोनों तरीके से, सीएसएम वाले फॉर्म के लिए एक तो आईएएस के लिए था पूरा थर्ड ऑप्शन कंप्लीट करना, और एक आईएफएस के लिए था। उसके बाद में हमारा जो है लास्ट प्रोसेस था फोर्थ, ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद में हमें जो है एप्लीकेशन का प्रीव्यू व्यू पार्ट सेकंड और थर्ड वाले पे क्लिक करके प्रिंट यहाँ चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये था फुल वीडियो आईएएस और आईएफएस वैकेंसी का, स्टार्ट से लेके पूरा प्रिंट तक का। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।